लता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे तथा लगा कि संपूर्ण गोकुल जो है वह जल और हवा से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रिया आदि शून्य हो गए। कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगी, यानी मूर्छित होने लगी। हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहें और कोई जो जल के वेग से बदसहीना हो गई। वायु से कांपते हुए दीन बदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद मंद स्वर से श्री कृष्ण चंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचार किया, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़ कर इसे एक बड़े छत्र के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। इस प्रकार पराशर जी बोले। श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से अपने एक हाथ की छोटी उंगली पर, यानी कनिष्ठ उंगली पर उसे उठाकर सूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थान में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने वर्तन भाणों को के छकड़ों में रहकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे थे उन हर्षित गोप और गोपियों से अपने चरित्र का स्तवन होते हुए देखकर कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक लिया। अब फिर जाकर के उनसे कथा सुनाए कि भाई इतना दिन से तुम वर्षा बरसा रहे हो, कुछ हो रहा है, वहां तो धूल उड़ रही है। तो अब इंद्र को ज्ञान हुआ कि ओ, अब तो ये भगवान जो है वो अपना लीला रूप धारण किए हुए हैं, अब तो हमको चढ़ करके उससे क्षमा मांगनी चाहिए। अब गिरिराज गोवर्धन पहाड़ को अपने स्थान पर रख दिए और इस प्रकार गोवर्धन धारण कर गोकुल की रक्षा हो जाने पर इंद्रराज को श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने की इच्छा हुई। अब वे पुनः अपने एरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते देखा। वे द्विज उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे एरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुरा कर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया हूं वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा मन समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़ कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन सिद्ध हुआ ही समझता हूँ।
गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर